आबिद हुसैन साहब जी। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन, आपने मुझे बजट 2021 और 22 पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो पिछले हफ्ते हाउस के अंदर हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम सबके माएँ बहनें बच्चे ये टीवी पे देख रहे होते हैं कि हम यहाँ हाउस में क्या कर रहे हैं, and it was not a good sight for any one of us, either whether they were from treasury benches or from opposition. किसी को अच्छा नहीं लगता। इस पे शर्मिंदगी हम लोग खुद भले ऑपोजिशन में थे या मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट में भी जो होंगे, उनको अपने घरों को जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि हम इस हाउस में क्या कर रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि ये चीजें देख के कि इट्स बेटर नॉट टू सिट इन दिस हाउस, बट देन इफ यू लीव दिस हाउस these kind of people would take over this house, and that's what you don't want it to happen. बजट और इन चीजों पे मैं अभी आता हूं। इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीचेस सुना करते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो दिखाया जाता था कि मैं कैप्टन हूं, मुझे टीम सिलेक्शन आती है, मेरा विजन है और एक आइडिया है कि मैं कहां मुल्क को लेके जाऊंगा। टीम का हाल सिलेक्शन का ये रहा कि 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिए गए, 4 फाइनेंस मिनिस्टरों ने अलग अलग बजट पेश किए गए, कितने मिनिस्टर्स करप्शन पे हटा दिए गए, फिर वो ही अपने साथ बिठा लिए गए। सिर्फ आने और जाने में चेयरमैन साहब अगर मैं आपकी तवज्जो आबिद साहब आपकी तरफ जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। कितने मिनिस्टर आए गए, हेल्थ मिनिस्टर हटाया करप्शन के लिए। आजकल बुखारी साहब अलाई किधर हैं जो सब कुछ संभाल रहे थे, जहांगीर तरीन साहब अलाई किधर हैं जो संभाल रहे थे। लोगों को ढूंढना पड़ रहा है वो लोग हैं कहां जो इस टीम का स्टाफ में सिलेक्शन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और अब वो नजर नहीं आ रहे हैं और आज भी ट्रेजरी बेंचेस उनके लिए बैठे तालियां बजा रहे हैं। बजट गवर्नमेंट बोल रही है, ट्रेजरी बेंचेस वाले बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बजट है, डायरेक्शन मुल्क की सेट हो गई है। पर ये पिछले 3 बजट्स में भी यही कहा गया था कि मुल्क की डायरेक्शन सेट हो गई है। पर पिछले 3 जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने बोला जो पिछला फाइनेंस मिनिस्टर था उसने डायरेक्शन सही नहीं रखी थी मुल्क की और फाइनेंसेस की और बजट की, मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं और उसको सही कर रहा हूं। फिर दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर तीसरा आया, उसने भी वही कहा, चौथा आया, उसने भी अब यही फरमाया है कि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, क्योंकि जो पिछले 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो डायरेक्शन थी मुल्क की वो सही नहीं थी, अब मैं सही कर रहा हूं। सो पता नहीं तालियां किस पे बजाए जा रहे थे और डेस्क किस पे बजाए जा रहे थे कि चारों ने अब ये 8 महीने रहेंगे या 9 महीने रहेंगे, ये हमें नहीं पता कि ये फाइनेंस मिनिस्टर कब तक रहेंगे। और उसके बाद जब फॉल होगा, जब चीजें कोलैप्स करेंगी, फिर नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, कहेगा वो पिछले ने गड़बड़ की थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, अब मैं डायरेक्शन मुल्क की सीधी कर रहा हूं। होपफुली ऐसा नहीं होगा, कुछ अच्छा भी होगा। मैं पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, बहुत अजीब अजीब थोड़ी चीजें लगी। किसी साहब ने पूछा कि आपका 600 अरब रुपया शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं और आपके IMF से अभी बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं हुई तो हम ऑयल प्राइसेस बढ़ा देंगे, 25 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ा देंगे बगैर इस एहसास के कि उस ऑयल प्राइस बढ़ाने से पब्लिक के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी बढ़ जाएगी, हम कहां जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई लोगों के तकलीफ का इस गवर्नमेंट को एहसास नहीं है और ना करना चाहती है। ये बादशाहियत बना के बैठे हुए हैं, बादशाही
फरमान जारी कर रहे हैं और काम चले जा रहा है। वो तीसरा ऑप्शन भी है, अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाता तो एक और भी बात मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कोट एंड कोट में आपको कर रहा हूं, हमें सऊदी अरब से डिफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल मिलने जा रहा है। मैं और ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑयल डिफर्ड पेमेंट्स पे लेकर आए थे तो कश्मीर वाला मसला हो गया था। अब मुझे परेशानी हो गई कि इस दफा गिलगित जा रहे हैं या ग्वादर जा रहा है, वो डिसाइड करना होगा कि क्या हम टेम्परी सॉल्यूशंस के लिए अपने मुल्क अपने स्टैंड्स को छोड़ने के लिए तैयार है या डिफर्ड पेमेंट्स किसी और जंग में जाने के लिए तो नहीं ली जा रही। आपको ये मुल्क के लिए सोचना होगा जो यहां नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी पॉलिसीज 3 सालों से ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया कि मुल्क तरक्की कर सके, मुल्क सही राह पे चल सके और हम फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो सके। ये अभी तक आर्जी जुगाड़ों पे काम चला रहे। मिनिस्टर्स जितने भी अभी तक स्पीच कर चुके हैं, किसी मिनिस्टर ने, एक भी मिनिस्टर ने ये नहीं बताया कि हम अपनी मिनिस्ट्री में बेहतरी क्या ला रहे हैं। जिस मिनिस्टर ने आके स्पीच की उसने सिर्फ एक ही चीज कही, उससे पूछा गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसने बोला सिंध खराब है, सिंध को देख लो, सिंध का कराची खराब है, वहां क्या किया। अरे यार सिंध खराब है, वो जो सिंध से 6 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो आप 10 साल को क्लेम कराते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, अरे आधे लोग वही है आपके साथ मिनिस्टर्स जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स थे, तो आधा तो उनको ब्लेम करना चाहिए। तो वो और तकरीरें भी वही ज्यादा कर रहे होते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने खराब किया जो पिछली गवर्नमेंट में खुद मौजूद थे। एहसास, हया, शर्म कुछ होना चाहिए, किसी को नहीं है, सिर्फ ब्लेम ब्लेम ब्लेम। यू आर द गवर्नमेंट नाउ, you have to deliver, it's not anybody else. You need to realize that rather than speaking up loud, you need to realize and start working. आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उनको पता नहीं है कि आजकल मैं कौन सी मिनिस्ट्री में हूं, उनको यह भी नहीं पता चलता अक्सर कि मैं आजकल कौन सी पार्टी में हूं, कौन सी पार्टी का हिस्सा हूं। खड़े हुए सिंध फतह करने जा रहे हैं, कभी चांद देख रहे होते हैं, कभी सिंध फतह कर रहे होते हैं, उनको काम कोई नहीं है, उनको सिर्फ कंट्रोवर्शियल बातें करनी होती हैं ताकि मैं टीवी में आता रहूं, और बबलू भाई को कोई काम नहीं है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, बहुत ही एक्टिव है। मैंने रिक्वेस्ट की थी 3 साल पहले, मैंने कहा यार एक रोड है जो पेशावर टू शिकारपुर आता है, ये पूरी पब्लिक यहाँ पे ट्रेवल करती है, हर साल 250 से 300 लोग मरते हैं इस यहाँ पे एक्सीडेंट्स पे। आप इस पे प्लीज तवज्जो दीजिएगा। नॉट माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट माई, बट एज अ नेशन, एज पीपल आर डाइंग ऑन दैट रोड, आई पॉइंटेड दैट आउट टू हिम ताकि उस पर कुछ हो सके। प्लीज वाइंड अप जी। जी सर, वाइंड अप कर। वो उनको और टाइम ही नहीं मिलता सवाई यहाँ पे टेस्ट के ऊपर छलांगे मारने के अलावा, उनको कोई काम नहीं है। उस रोड का आज तक कुछ नहीं हुआ, वहां 500 बंदा इन 2.5-3 सालों में मर चुका है। मिनिस्टर साहब को कोई परवाह नहीं है सवाए मंकिंग अराउंड ऑन द डेस्क। एग्रीकल्चर पे ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। इस वक्त डीएपी की कॉस्ट 6,000 रुपए, 3,400 रुपए में थी जब ये गवर्नमेंट आई थी चेयरमैन साहब, 6,000 रुपए। जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, आप एक्सपोर्ट को कैसे मुंह देंगे? वो गरीब आवाम तक कैसे सस्ता खाना पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता जब आप कॉस्ट इतनी हाई कर जाएंगे। कोई रियलाइजेशन नहीं है इस गवर्नमेंट की तरफ से। आज इस बात पे तो आधे ट्रेजरी बेंचेस पे पीछे बैठे हुए हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है, उन्होंने भी ये कंप्लेन की है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनको ये एहसास हो कि अवाम किस तकलीफ में गुजरेगा अगर ये बजट पास हो गया, और वो इस बजट का ऐसा ना बने। जी सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। उनको भी एहसास है, और देखिए अगर उनको आवाम का वाकई एहसास है, वो इस बजट को वो भी अपोज करेंगे जो इस पे कंप्लेन करते रहे हैं। अभी नूर आलम भाई ने भी कंप्लेन की है कि इतने इश्यूज हैं इस बजट में, आवाम तकलीफ में होगा।
मुझे इस चीज का इशू है, अल्लाह करे उसको ये इशू याद रहे जब बजट की वोटिंग हो रही हो। इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, मिनिस्टर साहब अक्सर आके कहते हैं कि थोड़ी बहुत लोड शेडिंग है, पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से है, हालांकि पिछली गवर्नमेंट्स ने प्रोडक्शन बढ़ा दी है पर हम सप्लाई नहीं कर सक रहे। लोड शेडिंग नहीं है, बिजली नहीं है कि लोड शेडिंग होती है कि 24 घंटे में 1.5 घंटा 2 घंटे बिजली ना आ रही हो, वो लोड शेडिंग है। अगर 24 घंटे में अगर 1.5 घंटा बिजली आ रही हो, वो लोड शेडिंग नहीं, वो बिजली ही नहीं है, बिजली नहीं है। इलाके में मेरा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर है एंड मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस वुड एग्री विद मी कि जहां ट्रांसफार्मर जल रहा है, कोई अगर फ्यूज हो जा रहा है, जेबों से लोग पैसे भर भर के थक गए हैं। अब पैसे और बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और उन्हीं लोगों को लाख लाख रुपए का बिल भी मिल रहा है जब बिजली चल भी नहीं रही है। सर थोड़े से इश्यूज है, इस पे मैं आपको सजेशंस भी दे दूं। जी 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 बिल्कुल, सजेशंस ओनली 1 मिनट जी 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 सर 1 मिनट ही दे दें, 1 मिनट में सजेशन हो जाएंगे। सर अगर आवाम की तकलीफ का, आवाम की इस महंगाई की तकलीफ का अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं ना, जो उनके पास सिलाई मशीनें कमा रही हैं ना, अगर अब वो फारिग हो गई हैं तो वो मेहरबानी करके आवाम में बांट दें, तो फिर भी कुछ आवाम का भला हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी तक आपके पास कमा रही हैं तो थोड़ा सा उसमें से आवाम को पैसा दे दें, वो भला हो जाएगा। और अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एविएशन के मिनिस्टर साहब, इन्होंने